आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है कि कुछ पासपोर्ट्स दूसरे पासपोर्ट्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी की थी। जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम कुछ ऐसे देश हैं जो इस इंडेक्स में टॉप 10 में आते हैं। कोविड-19 के खतरे के साथ इन देशों में नए स्ट्रेन्स का पता लगाया जा रहा है। ऐसे में इन पासपोर्ट रैंकिंग्स का क्या मतलब है, जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें। आपके ड्रीम कंट्री और आपके ट्रैवल प्लान के बीच में आने वाला सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वीज़ा प्राप्त करना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्रॉस बॉर्डर एक्सेस का एनालिसिस करके और पासपोर्ट होल्डर बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ कितने देशों में ट्रैवल कर सकता है, इसके आधार पर वीज़ा फ्री स्कोर असाइन करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को रैंक करता है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के ऑथेंटिक डेटा पर आधारित है, जो ट्रैवल की जानकारी का सबसे भरोसेमंद और एक्यूरेट डेटाबेस है। जापान पिछले 3 साल से इस लिस्ट में टॉप पर है। ये जापानीज़ पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया और जर्मनी है। इस लिस्ट के अनुसार जापान का वीज़ा फ्री स्कोर है 191, सिंगापुर का 190 एंड जर्मनी और साउथ कोरिया का 189। वहीं भारत ने 58 वीज़ा स्कोर के साथ लिस्ट में 85th पोजीशन हासिल की है। सभी पासपोर्ट्स सेम नहीं होते जब बात आती है आसानी से दुनिया घूमने की। तो एक पासपोर्ट की ताकत आखिर कैसे तय होती है? क्यों उदाहरण के लिए जर्मन सिटीजन्स आसानी से दुनिया की 90% कंट्रीज़ में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल लेके ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि बाकी नेशनल्स ऐसा बस 20 या 30 कंट्रीज़ में कर सकते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसका जवाब पासपोर्ट होल्डर्स की जगह एक देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे बेस्ड है, जो एक एवरेज ट्रैवलर के कंट्रोल से बाहर है। इससे पहले कि हम दुनिया भर में अलग अलग पासपोर्ट होल्डर्स कितनी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, इस संबंध में शामिल डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करें, आइए हम वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल का वास्तव में मतलब क्या है ये जान लेते हैं। वीज़ा फ्री, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मतलब है कि पासपोर्ट होल्डर्स को अपने डेस्टिनेशन कंट्री में एंट्री के लिए वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी ओर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ट्रैवलर्स को अपने डेस्टिनेशन कंट्री में अराइवल पर वीज़ा या इमिग्रेशन डेस्क के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है और वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अगर ज़रूरी हो उसके लिए पे भी करना पड़ता है, जिसे पासपोर्ट पर आमतौर पर ऑन द स्पॉट स्टैम्प या पेस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस नॉर्मली एक फॉर्मेलिटी है और स्टैंडर्ड प्री ट्रैवल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की तरह थकाऊ या समय लेने वाला नहीं है। लेकिन क्या डिटरमाइन करता है कि कौन से पासपोर्ट होल्डर्स को ये अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और किन्हें नहीं? बिजनेस की तरह ही पासपोर्ट की दुनिया में आप क्या जानते हैं ये ज़रूरी नहीं, बट आप किसे जानते हैं ये मैटर करता है। दुनिया भर के कई देशों के पास एक दूसरे के साथ ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हैं जो उन देशों के सिटीजन्स को सिग्नेटरीज़ के बीच फ्रीली ट्रैवल करने की अनुमति देते हैं। इसका सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन है, जो पासपोर्ट होल्डर्स को अपने सभी 27 मेंबर स्टेट्स के बीच वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा देता है। अगर कोई देश दुनिया भर में दूसरों के साथ आसानी से ट्रेड करना चाहता है, तो उसे फॉरेन सिटीजन्स के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने के लिए तैयार होना चाहिए। आखिरकार मीटिंग्स और ब्रोकर डील्स अरेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हर विजिट के लिए महीने भर के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ट्रेड को और आसान बनाने के लिए कई देश दुनिया के कई इकोनॉमिक और बिजनेस पावर हाउसेस के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा ऑफर करते हैं। बायलैटरल ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वीज़ा रिस्ट्रिक्शन से नेगेटिवली प्रभावित होने की संभावना है। ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऐसे फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हैं, क्योंकि वो देश में एंटर करने के लिए पोटेंशियल फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।